नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कानून मंत्री विजेश पाठक समेत कई मंत्री और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी। दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी, राष्ट्रीय हितैषी और विकास परक योजनाओं पर अमल के लिए हमें उन्हीं की सोच से प्रेरणा मिलती है। सरकार की अंत्योदय योजना उन्हीं की सोच से प्रभावित है। सीएम योगी ने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा, 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएंगे, 8 करोड़ लोगों को रसोई सिलेंडर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे। इसकी प्रेरणा के असली स्रोत दीनदयाल उपाध्याय हैं। उन्हीं के विचारों से पार्टी और समाज को हमेशा प्रेरणा मिली है। उनसे प्रेरणा लेकर सरकार हर तबके तक विकास की योजना पहुंचा पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय है कि दीनदयाल जी के आदर्श मूल्यों का लाभ आम लोगों को दिला सकें। विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही। सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा। 1947 से लेकर के 2014 तक एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा। सीएम योगी के अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कानपुर के नरोना चौराहे पर प्रदर्शन किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल धरने के माध्यम से देश व प्रदेश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए सपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। जब जब देश में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब तब देश व प्रदेश की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ा है। इस समय जनता की रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी बढ़ती बेतहाशा महंगाई में देश व प्रदेश की जनता को अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। महंगे हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में जब हम लोगों ने ये सारे आम जनता की दुख के लिए और उसके संरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी ने आज यहाँ कानपुर महानगर इकाई ने आज यहाँ पर नरोना चौराहे पे जनता के समक्ष अपना धरना देने का प्रयास किया है। हम सब लोग यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता और हम सभी लोग यहाँ सब लोग बैठ के जनता के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस महंगाई पर और इस बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमतों पर, खाद्य पदार्थों की वस्तुओं पर हम यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
मध्यम वर्गीय परिवार व गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता इस महंगाई से बहुत परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़े की ढुलाई में लगातार वृद्धि के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बिजली महंगी होने से छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदर्शन कर रहे सफाइयों का कहना था कि लगातार भाजपा सरकार में निजीकरण एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर के सपा प्रदर्शन कर रही है। पूरे शहर में हर जगह सपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ते पेट्रोल और बढ़ते डीजल के दामों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं धरना प्रदर्शन यहाँ फूलबाग चौराहे पर, माल रोड चौराहे पर चल रहा है कि यहाँ पर बढ़ते पेट्रोल के दामों और डीजलों को लेकर के लगातार कानपुर शहर में सपा यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ में पेट्रोल लेकर के, सब्जियों की माला पहन करके, सिलेंडर रख करके, क्योंकि हर आम चीजें जो जनता से जुड़ी होती है, जनता से जिनका सरोकार होता है, वो लगातार सरकार, भाजपा सरकार के शासन में महंगी होती जा रही है। उसी को लेकर के सपा का ये प्रदर्शन चल रहा है। सपा लगातार ये बात कह रही है कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव उज़मा इकबाल सोलंकी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। न्यूज़ प्लस से खास बातचीत के दौरान उज़मा इकबाल सोलंकी ने बताया कि 13 फरवरी यानी कि महिला दिवस के मौके पर सपा पूरे प्रदेश में महिला घेरा आंदोलन करने जा रही है। देखिए खास बातचीत। सपा प्रदर्शन कर रही है। कानपुर शहर में भी महंगाई को लेकर के लगातार प्रदर्शन है। हमारे साथ में उज़मा सोलंकी जी, किस तरीके का प्रदर्शन सपा महिला कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए गए, किस तरीके का प्रदर्शन होगा? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं 13 तारीख को सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस है, तो उस पे हम सबको आदेश मिले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के उससे कि हम लोगों को जगह जगह औरतों को बैठा कर, आम जनता ना कि पार्टी, आम जनता की जो आम जनता है, जो औरतें हैं, उनके बीच जाना है और एक प्रोग्राम इस तरह से करना है कि उन औरतों को बताएं कि किस तरह से सरकार ने क्या क्या चीज़ें महंगी की है, किस तरह से सरकार औरतों को रसोई पे मार दे रही है, घर में मार दे रही है, बजट पे मार दे रही है। और हमारे जो सरकार थी उसमें औरतों के लिए क्या क्या चीज़ें थी, जैसे 1090 है, 108 है, फ्री अल्ट्रासाउंड हो रहे थे प्रेग्नेंट वुमेन्स की, वो सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा था, वो भी बंद हो चुका है। तो महिलाएं कितनी पीड़ित है, जो बेवा विद्या धन था वो भी बंद कर दिया गया। तो उनका अब सहारा कोई नहीं है। योगी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के खजाने भर रही है और गरीब को और गरीब के तबके पे ला रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर चीज़ लीज पे दी जा रही, बेची जा रही है। तो अब आने वाला वक्त, जिस हिसाब से मोदी योगी सरकार चल रही है, आने वाला वक्त ये देश बिक चुका होगा और हमें फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इन चोरों से अपने देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। इसको लेकर के प्रदर्शन है ये? जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहेगा इसको लेकर और सभी समाजवादी पार्टी महिलाएं आम जनता के बीच जा जाकर लोगों को, औरतों को, महिलाओं को घर घर जा जाकर उनको अवगत कराएंगी कि क्या आज की सरकार कर रही है और क्या हो रहा था और क्या उनके हक है, क्योंकि आम जनता के हाथ में ही हक है सरकार लाने का। तो आम जनता जागरूक हो, उसको पता चले। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो घर की चूल्हा हांडी करती, उनको कुछ नहीं पता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या हो रहा है। तो उनको हम सब वो जाकर समझाएंगे कि क्या हो रहा है और आपका एक वोट कितना मायने रखता है सरकार लाने या ना लाने में। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार पूरे शहर में सपा कार्यकर्तियों द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, तो महिला कार्यकर्ती भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी और प्रदर्शन करेंगी। उसको लेकर के इन्होंने बताया भी है कि महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न होता है, उनको लेकर के जितनी परेशानियां होती हैं, उसको सरकार आंख बंद करके देख रही है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। उसको लेकर के महिला कार्यकर्तियों द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव के 350 साल पुराने ऐसे मंदिर के दर्शन कराने, जहां पर दर्शन मात्र करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए न्यूज़ प्लस की ये खास रिपोर्ट।
मुक्तेश्वर मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि भारत के राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित है। मुक्तेश्वर मंदिर को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का नाम भगवान शिव के मुख्य मंदिरों में आता है। यह मंदिर लगभग 350 साल पुराना है एवं भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित है। मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य अद्भुत है। इस मंदिर परिसर में भगवान शिव के अलावा भगवान हनुमान, ब्रह्मा, नंदी, पार्वती और विष्णु जी की मंदिर भी स्थापित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2312 मीटर की ऊंचाई पर है। भगवान शिव के मंदिर तक यहाँ पर 100 सीढ़ियों द्वारा जाया जाता है। मुक्तेश्वर का अर्थ है वो भगवान जो मुक्ति दिलाता है, अर्थात भगवान शिव ही सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। मंदिर के पास चैली की चाली एक स्थान है। इस चैली की जाली भी कहते हैं। ये एक पहाड़ की चोटी है जिसकी सबसे ऊपर वाली चट्टान पर एक गोल छेद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई निसंतान स्त्री इस छेद में से निकल जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। पहाड़ की चोटी से घाटी तक सुंदर नजारा देखा जा सकता है। यह स्थान उगते सूरज के सुंदर नजारे के लिए प्रसिद्ध है और नंदकोट, नंदा घूंटी, त्रिशूल और नंदा देवी सहित महान हिमालय श्रृंखला को शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा जा सकता है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त आशीर्वाद व दर्शन हेतु आते हैं। ये मंदिर पूरे साल खुला रहता है, परंतु सर्दियों में भक्तों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री हो जाता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। तब तक के लिए नमस्कार।